और एकजुट होने की जरूरत है। हमारे साथियों ने कहा कि हम लोग ध्यान नहीं देते, जब चुनाव आता है तो हम कहते हैं कि हमारा वोट नहीं है। वोट बन रहा है, आखिरी मौका है, 15 तारीख लास्ट डेट है। आप वोटर लिस्ट पढ़ लीजिए। वोटर लिस्ट पे लड़के नहीं जीत सकते, वोट से हरा सकते हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको अधिकार दिया है, वोट का अधिकार। इसलिए आपको संविधान बचाने के लिए अपने अस्त्र को भी मजबूत करना है, अपने शस्त्र को मजबूत करना है। लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार है तो आपका वोट है। इसलिए साथियों कहना चाहते हैं कि पीडीए इसीलिए बनाया है। हमारी सरकार थी, जब जब हमारी सरकार बनी है तब तक हमारे यहाँ मुसलमान भाई हैं, अल्पसंख्यक भाई हैं, उनसे कहना चाहता हूँ कि आपके उर्दू बीटीसी, उर्दू अनुवादक और उर्दू शिक्षक बनाने का काम अगर किया तो किसने किया? उनका नाम है माननीय मुलायम सिंह यादव, माननीय अखिलेश यादव ने जब आपकी सरकार थी। आज उसको भी बंद कर दिया इन लोगों ने। लेकिन आपकी सरकार जब बनेगी तो आपके घर के हर परिवार में जहां नौकरी नहीं वहां नौकरी देने का काम अखिलेश यादव चाहते हैं। उनको रोजगार देना चाहते हैं, नौकरी देना चाहते हैं, शिक्षा का अधिकार देना चाहते हैं। ये सरकार आपको खत्म करना चाहती है। जहां तक हमारे एडवोकेट साहब कह रहे थे कि ये आखिरी चुनाव है, आपको वोट का अधिकार भी खत्म हो जाएगा। वोट कौन देगा? जो हिंदुस्तान के 2% बड़े लोग हैं वही वोट देंगे। ये वोट आम आदमी का अधिकार खत्म हो जाए, इसलिए वोट के अधिकार को बचाना है, इस देश के संविधान को बचाना है। और किसको हटाना है? इस देश से भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। भारतीय जनता पार्टी का आने वाले 2024 में सफाया करना है, क्योंकि यह देश की दुश्मन है। इस देश को आजाद कराने का काम इस देश के हिंदू और मुसलमानों ने किया है। आरएसएस का कोई व्यक्ति आजादी में उसका कोई योगदान नहीं। भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति के इस देश को आजाद कराने, इस देश के किसान, नौजवान, मुसलमान ने इस देश को आजाद बनाया है। भारत को आपकी सरकार होगी तब क्या करेगी? आपके लिए काम करेगी। ये आपके दुश्मन है। भारतीय जनता पार्टी ये हिंदुस्तान के 90% लोगों की दुश्मन है, 90% लोगों की दुश्मन है। ये चंद उद्योगपतियों की सरकार है। इस भारतीय जनता पार्टी को चलाने का काम इस देश के 2 लोग, ये बड़े बड़े उद्योगपति हैं, अडानी अंबानी जैसे बड़े लोग हैं। वो किसका भला? देश के किसानों का पैसा, नौजवानों का पैसा, इस देश की सारी संपत्ति इस सरकार ने उनको देने का काम, 7 लाख करोड़ कर्जा उनका माफ करने का काम किया। सारे पैसे को उनको उद्योगपतियों को देने का काम करेगी। इसलिए साथियों बहुत बातें आ गई, लेकिन सीधा सीधा हम अपने मुसलमान भाई, अपने पिछड़े भाई और दलित भाइयों को, और आपको भी जाना पड़ेगा। आप दलित के पास जाएंगे, उनको भाईचारा बनाएंगे। पिछड़े के पास जाना पड़ेगा, जो पिछड़ी छोटी छोटी जातियां हैं, छोटे आप अकलियत के लोग हैं, आप समझदार लोग हैं। आपने कुछ ऐसी भी छोटे छोटे लोग समूह हैं जो नहीं समझ पाते, आज भी बहका ले जाते हैं, तो उनको सावधान करिए, उनको समझाइए, उनके बीच भाईचारा पैदा करिए। और नेतृत्व शहर का तो हमेशा आप कर रहे हैं। इस शहर में तो समाजवादी पार्टी जब से बनी है तब से आपको टिकट देने का काम कर रही है, लगातार दे रहे हैं, लगातार आपको मौका मिल रहा है। चाहे जीते लोग न जीते, लेकिन आपको समाजवादी पार्टी शहर में हमेशा सम्मान देने का काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव हमेशा सम्मान दिए हैं, देंगे। 1993 से लगातार हमारे आपके ही कमेटी को हम लोग यहाँ चलाने का काम विधानसभा में कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो 14 में आए थे, 24 में उनका सफाया होने जा रहा है। मैं आज ऐलान करके जा रहा हूं और आपकी ताकत पे ऐलान करके जा रहा हूं कि जो समय थोड़ा सा 2 महीने का समय है, अपना भी काम देखिए और पार्टी का काम कीजिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सफाया हटाने का काम करिए। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं